गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। राधा अपने छोटे से घर में सास ममता और बेटी सुमन के साथ रहती थी। राधा ने जैसे ही रसोई में कदम रखा, सास ममता ने कहा, राधा, आज भी बर्तन सही से धोया? राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ सासू माँ, आज मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। सुमन अपनी छोटी छोटी आंखों में चमक लिए रसोई में भागी। राधा ने सब्जियां काटनी शुरू की, गाजर, आलू, टमाटर और हरी मिर्च। सुमन ने भी कटिंग बोर्ड पर हाथ लगाया और राधा को मदद करने लगी। सास ममता बार बार कहती, इतना मसाला मत डालो, यह बच्चों के लिए तेज हो जाएगा। राधा धीरे से मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ, भरोसा रखिए। अचानक गांव में घोषणा हुई कि अगले हफ्ते गांव का खाना प्रतियोगिता होगा। राधा ने सोचा, यह मौका है दिखाने का कि मैं भी कम नहीं। राधा ने अपनी सास और बेटी को साथ लिया और प्रतियोगिता के लिए खास रेसिपी बनाने लगी। राधा ने बनाया मसालेदार सब्जी और मीठी हलवा। सास ममता बार बार पूछती, इतना मसाला क्यों डाल रही हो? सुमन बोली, मम्मी, सासू माँ का स्वाद भी पसंद आएगा। राधा हंसते हुए कहती है, सुमन, चलो सासू माँ को भी खुश कर देते हैं। वे तीनों मिलकर खाना सजाने लगीं। गांव का चौपाल रंग बिरंगे झंडों और फूलों से सजाया गया। प्रतियोगिता में हर कोई अपने हाथों का खाना लेकर आया। राधा का स्टॉल भी तैयार था। सास ममता पहले थोड़ी चिंतित थीं, लेकिन जब गांव वाले राधा का खाना चखे, उनकी आंखें चमक उठीं। गांव के बच्चे और बड़े सभी राधा के स्वादिष्ट पकवान की तारीफ करने लगे। वाह, ये सब्जी तो कमाल है, हलवा में तो जादू है। सास ममता मुस्कुराई और राधा को गले लगा लिया। सुमन खुश होकर दौड़ती रही। अंत में राधा को पहला इनाम मिला। पूरे गांव ने ताली बजाई। सास ममता ने राधा से कहा, राधा, तुम सच में कमाल हो। हमारी बेटी के साथ मिलकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। सुमन बोली, मम्मी, आपने सबको खुश कर दिया। राधा ने सभी को सिखाया कि प्यार, मेहनत और मिलकर काम करने से हर चुनौती आसान हो जाती है। अब गांव में राधा का खाना हर किसी की पसंदीदा डिश बन गया और इस तरह सास बहू बेटी की जोड़ी गांव के दिलों में जगह बना गई। मुंबई की एक भीड़भाड़ वाली गली में एक छोटी सी दुकान थी, समोसा और जलेबी। तेज धूप हो या बरसात, आशा के पापा रोज सुबह से रात तक समोसे तलते, जलेबियां बनाते और ग्राहकों को मुस्कुराकर खिलाते। उनकी हथेलियों पर जलन के निशान थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा सपनों की चमक। उनका सपना बड़ा था, मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। गांव में आशा की माँ सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सीती थी। वो हर टांके के साथ भगवान से यही दुआ करती, मेरी बेटी सफेद कोट पहने, लोगों की मदद करे। आशा बचपन से ही होशियार थी। वो पढ़ाई से प्यार करती थी, पर हालात आसान नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कभी बिजली का बिल रुका रहता, तो कभी फीस भरने के लिए पापा को देर रात तक दुकान खोलनी पड़ती। पहली बार जब आशा ने नीट का एग्जाम दिया, तो बस कुछ नंबर से रह गई। लोग बोले, ये एग्जाम सबके बस का नहीं, पर आशा ने हार नहीं मानी। वो रोज सवेरे 5 बजे उठती, बैठकर किताबें खोलती। पापा कहते, बेटी, एक दिन ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। दूसरी बार, तीसरी बार भी उसे सफलता नहीं मिली। हर बार जब रिजल्ट फेल होता, वो चुपचाप छत पर बैठ जाती, आसमान देखती और खुद से कहती, अगर पापा नहीं हारते तो मैं भी नहीं हारूंगी। उसका भाई, जो कॉलेज में पढ़ता था, उसे पढ़ाई में मदद करता। कई बार खुद की किताबें बेचकर आशा के लिए नोट्स खरीदता। माँ घर कहती, हार मानना मत आशा, ये आखिरी कोशिश नहीं, एक नई शुरुआत है। फिर आया वो चौथा अटेम्प्ट। दिन रात मेहनत, कोई पार्टी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस किताबें और सपने। रिजल्ट के दिन सुबह जब मोबाइल में उसने रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाइड। आशा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने पापा को फोन किया, पापा, हो गया, मैं डॉक्टर बन गई। पापा दुकान पर ही रो पड़े, समोसे छोड़कर आसमान की ओर देखने लगे। धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत सफल हुई। माँ गांव में खुशी से सिलाई मशीन छोड़कर मंदिर चली गई। भाई दौड़ता हुआ मुंबई आया और चारों ने गले लगकर रोए। खुशी के आंसू में सबकी मेहनत घुल गई थी। उस दिन शर्मा समोसा एंड जलेबी की दुकान पर समोसे और जलेबियां मुफ्त बांटी गईं। लोगों ने कहा,
आज शर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन गई है। आशा ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब ये हाथ समोसे नहीं, लोगों के दिलों को ठीक करेंगे। माँ मुस्कुराई और बोली, देखा आशा, मेहनत की जलेबी हमेशा मीठी होती है।